जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, अगर आप डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने कई बार ये देखा होगा कि कई टर्म्स में जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट, आर्मी कंपैरिजन में जैसे नंबर ऑफ टैंक्स, नंबर ऑफ सोल्जर्स, हेलीकॉप्टर्स कंपैरिजन, फाइटर जेट्स के कंपैरिजन, मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में लगभग हर चीज़ में भारत पाकिस्तान को पछाड़ता नजर आता है। लेकिन बस एक चीज़ थी, न्यूक्लियर वॉरहेड्स, जिसके मामले में हम पाकिस्तान से पीछे थे। और अगर आप एक भारतीय हैं तो कई बार आपने भी यह बात नोट की होगी कि मिलिट्री कंपैरिजन में भारत हर चीज़ में आगे रहता था और बस न्यूक्लियर आर्सेनल में हम पीछे होते थे। और ये बात कई बार हमें पर्सनली चुभती भी थी कि हर कंपैरिजन में आगे होने और पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब होने के बावजूद वे हमसे न्यूक्लियर वॉरहेड्स ज़्यादा रखते थे। और आखिरकार हमने ये अचीवमेंट हासिल कर ली है कि भारत के पास पाकिस्तान से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स यानी परमाणु हथियार हो चुके हैं। और यही कुछ 2-3 दिनों पहले ही सिप्री ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने यह बताया। सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो हर साल अपने रिपोर्ट्स अपडेट करती है, जो यह बताती रहती है कि किस देश के पास कितनी बड़ी सेना है, मिलिट्री कंपैरिजन में कौन सा देश आगे है, उन सब की रैंकिंग। तो उसकी ही एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें यह बताया गया है। अब देखिए, यहाँ वर्ल्ड में टोटल 9 देश हैं जो परमाणु हथियार रखते हैं, जिनमें यूएसए, रसिया, यूके, फ्रांस, चाइना, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल हैं। जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि यूएसए के पास 1900 से ज़्यादा, रसिया के पास 2600 से ज़्यादा। फिर देखिए, यहाँ पाकिस्तान के पास 2023 में 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे और भारत के पास 164 न्यूक्लियर हथियार थे। पर 2024 में भी पाकिस्तान 170 पर ही रह गया, लेकिन भारत के पास 172 वॉरहेड्स हो चुके हैं। लेकिन हमें यहाँ सिर्फ पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि आज के टाइम पाकिस्तान की क्या हालत है वो हम सब जानते हैं। और आज के टाइम हमारा मेन एनिमी है चाइना, जिसे हमें अपना मेन थ्रेट मानना चाहिए। और देखिए, यहाँ चाइना के जो टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो 2023 में 410 थे, जो भारत से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा थे। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आर्सेनल में 90 वॉरहेड्स और ऐड कर लिए हैं, जिस कारण इनके पास टोटल 500 से ज़्यादा वॉरहेड्स हो चुके हैं, जो कि इनके बारे में वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट करते हैं कि चीन 2030 तक अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को 1000 तक पहुंचा सकता है। फिर उसके बाद नॉर्थ कोरिया, जो इकोनॉमिकली काफ़ी वीक माना जाता है और अपने सारे प्लान सीक्रेट रखता है, और अचानक ही वर्ल्ड को शॉक कर देता है अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज़ से, जो 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा के रेंज के होते हैं, जो अमेरिका तक भी मार कर सकते हैं। इन्होंने भी अपने वॉरहेड्स एक साल में 30 से 50 तक बढ़ा लिए हैं। फिर टोटल डिप्लॉयड वॉरहेड्स की बात करें तो अमेरिका ने 1770 वॉरहेड्स डिप्लॉय कर रखे हैं, रसिया ने 1710 डिप्लॉय कर रखे हैं, जो कभी भी फायर किए जा सकते हैं, मतलब जो हमेशा रेडी टू फायर मोड में हैं। फिर सभी देश एक साल में परमाणु हथियार पर टोटल $100 बिलियन जितना खर्च करते हैं। अब जैसे आप यहाँ द गार्डियन का एक आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि यूएस अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर टोटल $51 बिलियन, चाइना लगभग $12 बिलियन, रसिया $8.3 बिलियन, वहीं यूके $8.1 बिलियन, फ्रांस $6.1 बिलियन और भारत $2.7 बिलियन खर्च करते हैं। फिर वहीं देखिए पाकिस्तान, जो विश्व के सामने भीख मांगता रहता है और इकोनॉमी इतनी वीक होने के बावजूद हर साल $1 बिलियन सिर्फ ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर खर्च कर देते हैं। फिर उसके बाद जब से रसिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, तब से एक बार फिर वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर वॉर का खतरा वर्ल्ड पर मंडराता दिख रहा है, क्योंकि 2023 में ही नवंबर में रसिया ने न्यूक्लियर टेस्ट बैन पॉलिसी से अपना नाम वापस ले लिया है। फिर रसिया लगातार ये थ्रेट बनाए रखता है कि अगर किसी वेस्टर्न देश ने यूक्रेन को सपोर्ट करने की कोशिश की तो उन्हें न्यूक्लियर वॉर देखने को भी मिल सकता है। और पिछले महीने ही यानी मई 2024 में रसिया ने यूक्रेन के बॉर्डर्स के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ड्रिल्स किए हैं, जिससे टेंशन्स और भी गहराते नज़र आ रहे हैं। पर हम यही विश करेंगे कि वर्ल्ड वॉर या न्यूक्लियर वॉर की नौबत ना आए और सभी देश अच्छे से फले फूलें और तरक्की करें।
लेकिन अगर हम पर खतरा मंडराए तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। और न्यूक्लियर वॉरहेड्स के नंबर में बढ़ोतरी के साथ सभी भारतीय लोगों का मोराल भी बूस्ट हुआ है। और अगर हमारा मोराल बूस्ट होता है तो हम हर चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए आप मुझे भी सपोर्ट किया कीजिए, जिससे मुझे भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। लेकिन आप मेरी वीडियोस देखते तो हैं, पर अपने एस्पिरेंट भाई बहन या फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करते, जिस कारण मेरी वीडियोस अपने ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए वीडियो अच्छी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।